वो मनहूस औरत आज फिर नजर नहीं आ रही। तुम्हें अक्चा को जो कहना है कह लो कराजा, लेकिन वालिदा और बाबा उसकी जोड़ी भी बना चुके हैं भाई के साथ। अगर वो इनकार न करती तो हम अभी उसकी शादी के लिए खाने बना रहे होते। वो नहीं जानते कि वो गद्दार है, इसीलिए सोचते हैं कि वो हमारे अल्परसलान के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन एक दिन हकीकत सबके सामने आश्कार हो ही जाएगी और इस दिन वो अक्चा खातून के गले में फांसी का फंदा डालेंगे। अकनई खातून, अल्लाह का शुक्र आप हैं। हाँ शुक्र है। तुम्हें अंदाजा भी है अगर मेरे अलावा कोई और तुम्हें सामान के साथ पकड़ लेता तो क्या होता? मोहतात रहो। अक्चा बेटी, तूफान को खुद दावत मत दो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कराजा मेरे पीछे साई की तरह पड़ी रहती है। बेटा, हर किसी की तरह मैं आज यहाँ हूँ, शायद कल ना हूँ। अकनई खातून, ऐसा मत कहिए। मेरा मतलब है कि अपना राज तुम खुद जाकर अल्परसलान सरदार को बता दो। कैसे बताऊंगी मैं? क्या ये राज मैं एक सरदार को बता सकती हूँ? अगर उन्हें मुझ पर यकीन ना हुआ और मुझे गद्दार समझा तो क्या होगा? सच्चाई खुद इंसान के दिल में अपनी जगह बना लेती है। वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगा? तुम्हारी सलामती के लिए मेरे अलावा कोई और भी ये जान ले तो बेहतर होगा। देखो, एक ऐसा मोड़ भी आ सकता है कि शायद मैं खुद भी तुम्हारी हिफाजत ना कर पाऊं, और सिर्फ इसी वजह से या तो चायर सरदार किल में हो या अल्परसलान के। हरगिज नहीं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकती। ऐसा मत करें, गुजारिश है। मैं वादा करती हूँ, वक्त आने पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी।